नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। ममता बनर्जी सफ़ेद सूती साड़ी एवं हवाई चप्पल पहनती थी। यह सादगी का प्रतीक माना जाता था। यह पहनावा उनके सादगी का प्रतीक है। एक समय था जब ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी तथा एनडीए गठबंधन में शामिल थी। उस समय उनको मंत्री पद से नवाजा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। वह एक बार कलकत्ता गए थे। कलकत्ता दौरे के दौरान वह वहां पर ममता बनर्जी के निवास स्थान पर मिलने गए। उनका छोटा सा घर और सादगी वाला जीवन देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि ममता जी तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रही हैं। लेकिन जैसे ही वामपंथी सरकार का पतन हुआ, वैसे ही ममता बनर्जी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। यह कैसे संभव हुआ? जब वामपंथियों की सरकार चुनाव हार गई, सत्ता से बाहर हो गई, तो जितने भी वामपंथी गुंडे और भ्रष्टाचार करने वाले थे, उन सभी को टीएमसी में समाहित कर लिया गया। इन्हीं गुंडों और भ्रष्टाचारियों के वजह से वामपंथी सरकार का पतन हुआ था, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता इन गुंडों से तंग हो गई थी। बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो चुके थे, लोग बेरोजगार हो चुके थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। इस वजह से वामपंथी चुनाव हार गए थे और ममता बनर्जी चुनाव जीतकर सत्तारूढ़ हो गई। ममता से पूरे बंगाल को बहुत उम्मीद एवं आशा थी कि कानून व्यवस्था को सुधारेंगी तथा कानून का राज स्थापित करेंगी, लेकिन ऐसा हो न सका। ममता बनर्जी ने वामपंथियों के समय के गुंडों एवं भ्रष्टाचारी कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में समाहित कर लिया। इससे वामपंथी गुंडों को टीएमसी सरकार का संरक्षण मिल गया तथा टीएमसी को गुंडों का सहारा मिल गया, जिससे ममता बनर्जी को चुनाव जीतने में आसानी हो गई, क्योंकि वामपंथी गुंडे बम चलाना तथा बूथ कैचरिंग में माहिर थे तथा विरोधियों पर हमला करके उनको डराते थे। इस तरह से टीएमसी में डराने धमकाने की प्रवृत्ति बढ़ चली। इसी के वजह से टीएमसी में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी मजबूत और गहरी हो चुकी हैं। शिक्षा घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला, मनरेगा में घोटाला अपने चरम पर है। इन घोटालों के ऊपर कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। पीएम आवास योजना एवं मनरेगा में भी भ्रष्टाचार की ऑडिट हुई है, जिसमें
यह पाया गया है कि टीएमसी के नेताओं ने गरीबों को पक्का घर न देकर अपने रिश्तेदारों और अपने छोटे कार्यकर्ताओं के करीबियों के नाम पर आवास अलॉट कर दिए हैं, जो कानून के खिलाफ है। इसी तरह मनरेगा का पैसा कागजों में खर्च कर दिया गया है, जबकि जमीन पर कोई भी काम नहीं हुआ है। इस धांधली की वजह से केंद्र सरकार ने ममता सरकार को इन योजनाओं में पैसा भेजना बंद कर दिया है तथा यह वहां पर पूरे राज्य में तथा यह बात पूरे राज्य में फैल गया है, जिससे ममता की काफ़ी बदनामी हो रही है। अब टीएमसी को यह एहसास होने लगा है कि टीएमसी की जमीन खिसक रही है तथा टीएमसी सरकार के ऊपर कानूनी शिकंजा, सीबीआई और ईडी का शिकंजा तथा कलकत्ता हाई कोर्ट का शिकंजा कसते जा रहा है। जनवरी के महीने में ही वेस्ट बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाला है। अगर बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ी तो ममता के लिए मुसीबत खड़ी होगी। अब टीएमसी के पाले में शामिल हुए गुंडे ही टीएमसी सरकार को डसने के लिए तैयार हैं तथा ममता की सफ़ेद साड़ी अब काले रंग में रंगती नजर आ रही है और भ्रष्टाचार का बहुत बदनुमा धब्बा इनके सरकार पर लगा है। बंगाल की जनता तैयार बैठी है, केवल भाजपा को पूरी ताकत से लगानी है तथा अपने कैडर के साथ खड़ा हो जाना है। अगर भाजपा ऐसा कर पाई तथा अपने कैडर को टीएमसी के गुंडों के से बचाव की मुद्रा में खड़ी हो गई तो बंगाल में टीएमसी का विदाई का समय आ गया है और बंगाल की जनता भ्रष्टाचार से तंग आ गई है और वह समय के इंतजार में है कि कोई ममता के खिलाफ तगड़ा फ्रंट हो, उसको वोट दे करके इनको सत्ता से बाहर कर दिया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं में आपसी मतभेद बहुत अधिक है। अगर ये मतभेद कम हो गए और एक साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर भाजपा पंचायत चुनाव वेस्ट बंगाल में लड़ी तो उनको अपेक्षित सफलता मिलेगी और ममता बनर्जी को शिकस्त मिलेगी। लेकिन ये भाजपा के ऊपर है, वो कितनी ताकत, कितनी शक्ति से वो चुनाव लड़ती है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें तथा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके एवं बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।